उज्जैन से आए हैं। आज हम आए हैं सांवरिया सेठ जी, जहाँ पर हम आनंद गिरी जी से, गंगा गिरी जी से उनका मतलब देश के बारे में और कर्पूरी यात्रा जो उन्होंने निकाली है उस विषय में हम कुछ जानकारी। बहुत बहुत बधाई। आप सभी महाकाल की पावन नगरी से पूरी भूमि से पधारे। आपका बहुत बहुत हृदय से प्यार। बहुत बहुत सुंदर कार्य आप कर रहे हो। सबको प्रोत्साहित कर करके देश राष्ट्र में लगा करके यहाँ मैं उज्जैन जिले में रहने के बाद जब एक बार यात्रा करने के लिए राजस्थान ब्रज क्षेत्र में जा रहा था तो सामरिया जी में मैं रात्रि को रुका। सामरिया जी के दर्शकों को देखा, सामरिया जी के पुण्य भूमि को देखा, चित्तौड़ जिले की जौहर एक पढ़ने वाली भूमि को जब मैंने देखा, मैंने कहा कि बहुत ही सुंदर एक तीर्थ है। आर्यव्रत के लोग, सभी क्षेत्र के लोग यहाँ पर दर्शन करने सामरिया जी के आते हैं। तो सामरिया जी के क्षेत्र को जब मैंने देखा, दर्शन करने आ रहे भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन दर्शन करके वो वापस चले जाते हैं। अब ये समझ में नहीं बैठा कि ये दर्शन करके आए उसके बाद वापस शीघ्र चले गए। तो मैंने सोचा कि इतनी भीड़ है, इनको कार्यरत किया जाए, व्यस्त रहो और मस्त रहो। तो यहाँ पर बैठे बैठे चिंतन आया कि यहाँ पर पंचकोश यात्रा, जैसे ब्रज भूमि में ब्रज 84 कोश में 4 राम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसा नंदगाम, जैसे भगवान के धाम ब्रज भूमि, इस प्रकार से यहाँ भी एक ऐसी ब्रज भूमि न ब्रज विहार सामरिया क्षेत्र के अंदर भी 105-120 किलोमीटर की परिक्रमा दी जाए, सभी लोगों को लाभ मिले, सब आए 5 दिन तक इस भूमि में। यहाँ क्या ऊर्जा है, यहाँ का क्या चिंतन है, यहाँ की क्या मानसिकता है, हमें क्या करना है। 5 दिन तक जब हम भगवान सामरिया जी की शरण में रहेंगे, यहाँ की जलवायु का उपयोग करेंगे, यहाँ की जलीय को हम पान करेंगे, तो हमें कुछ चेतना प्राप्त होगी। तो यहाँ बैठे बैठे सभी लोगों ने स्वीकार किया। एमपी के भक्त लोग सेवा दे रहे हैं। 5 सामरिया जी की 3 प्रतिमाएं जमीन के अंदर से यहाँ सुते ही निकली। यहाँ एक ग्वालिया जब गाय चरा रहा था वो देखा, अरे ये तो प्रतिमा एक, फिर दूसरे, अरे ये भी प्रतिमा, पता नहीं यवन मुगल मलेच्छ उस समय प्रतिमाओं को तोड़ रहे थे कि क्या कैसे, वो स्वयं वो पूरी प्रतिमा एक की बजाय 3 प्रतिमाएं निकली और तीनों के तीनों अलग। अभी जो साम्राज्य के अद्भुत चमत्कार, जो पहले तो एक ग्वालिया ने घर पे रखी, लेकिन इतनी भीड़, आज करोड़ों की संख्या में धन वैभव देश राष्ट्र की सेवा में लोग भक्त लोग दे रहे हैं। ऐसा भारी जो चिंतन हुआ। आज से परिक्रमा, आपकी बात तीसरी परिक्रमा है, भाई कैलाश जी राज जा रहा है। में गंभीरता नहीं हो, तो सबसे निवेदन है युवा अपने को ये दिखाएं दुनिया के अंदर कि हमारे युवा क्या नहीं कर सकते हैं दुनिया के अंदर। तो युवाओं से भी निवेदन है कि अपने शरीर को नित्य सूर्य नमस्कार करें, प्रतिभाशाली बनाए, बौद्धिक चिंतन को अपना करें और चिंतन करने के बाद में एकदम से देश राष्ट्र की शक्ति भी लगाना है। तो आज हम यहाँ मंदिरों में भी जाते हैं, अपना कार्य हो गया काम, तो नहीं, जब भी मंदिरों में जाए तो हे प्रभु आज गौवध न हो, हम एकता में रहें, छुआछूत की बीमारी हमारे भारत देश से मिटे, मानवता करके। अगर कोई भी विचारवान लोगों से पूछना कौन हो, तो मानव है। कौन जाति है, हमारी मानव जाति है, और कुछ भी नहीं। जाकर के तो अपने बाप जगत के लोगों के चिंतन में न बहे, खुद के अंदर भी तो चिंतन है ना, खुद के अंदर की भी चेतना को तो देखो ना। आपके अंदर आत्मा बैठी है, बौद्धिक चिंतन आपके अंदर है, शुद्ध खान पान ले रहे हो, आपके अंदर जो बुद्धि की उपज पैदा हो रही है उसका उपयोग क्या कर रहे हो? उसका उपयोग है राष्ट्र सेवा, राष्ट्र के कार्य में उसका अपने तन मन को अब लगा देना चाहिए, तन और मन धन सब अर्पण कर देना चाहिए, देश राष्ट्र के कार्य में लगना चाहिए।